हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार लगातार प्रदेश के उत्थान में जुटी हुई है। फिर चाहे गौ संरक्षण हो या फिर किसानों का सत्कार हो या फिर चाहे जनता के लिए आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराना हो, सरकार ने पारदर्शिता और सुशासन और नागरिक सुविधा को मजबूत बनाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं। पर्व ये हमारे भारतीय सनातन जीवन का अत्यंत पवित्र दिन है। ये पवित्र पर्व है। गोपाष्टमी, जब भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में गौ सेवा का दायित्व ग्रहण किया था, यह केवल पर्व नहीं बल्कि करुणा, सेवा और कर्तव्य बोध का ये प्रतीक है, ये दिन है। गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के साथ साथ नायब सिंह सैनी की सरकार किसानों का हित भी लगातार सोच रही है। सीएम के नेतृत्व में लगातार सरकार के मंत्री अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। इसी कड़ी में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में उन्होंने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड से संबंधित बजट घोषणाओं और सरकार के संकल्प पत्र के वादों की समीक्षा की। कृषि मंत्री ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना की समीक्षा करते हुए कहा है कि पानी की उपलब्धता सीमित है, इसलिए किसानों को कम पानी से तैयार होने वाली फसलों की तरफ प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने पंचकुला जिला के किसानों के लिए विशेष कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि छोटे छोटे ढलान वाले खेतों में किसान अपनी अच्छी फसल ले सकें। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बागवानी अधिकारियों से जल्द बागवानी पॉलिसी बनाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही 3 प्रस्तावित केंद्रों को स्थापित करने जैसी घोषणाओं की समीक्षा करते हुए सभी कामों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार ने भूमि और राजस्व प्रशासन को पूरी तरीके से डिजिटल करते हुए पारदर्शी और नागरिक अनुकूल शासन के नए युग की शुरुआत कर दी है। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राजस्व और आपदा प्रबंधन की वित्त आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में वित्त आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने डिजिटल सुधारों की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने बैठक में 58 साल पुराने पारंपरिक प्रणाली से एक आधुनिक और डिजिटल रूप में किए गए ऐतिहासिक बदलाव को लेकर चर्चा करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य कार्य क्षमता के साथ साथ पारदर्शिता और नागरिक सुविधा को बढ़ाना है। जल्द ही सभी तहसील कार्यालयों में QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम शुरू किया जाएगा। माननीय सीएम साहब और आरएम साहब के मार्गदर्शन में एक बहुत बड़ी नई पहल, मैं इसको कहूँगी ऐतिहासिक पहल ली जा रही है। और ये जो 58 साल से हमारी जो प्रणाली बनी हुई है तहसीलों में रजिस्ट्रेशन कराने की, जो ज़मीन की रजिस्ट्रेशन डीड्स हैं, उस व्यवस्था को हम बदल रहे हैं और अब हम पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की ओर जा रहे हैं। revenueharyana.gov.in की साइट पर जाके अपनी आईडी बनाकर जो भी रजिस्ट्री करवाना चाहता है वो लॉगिन करेगा। हमें उम्मीद है कि भ्रष्टाचार कम होएगा और पारदर्शिता आएगी। एक और चीज़ जो हमने इसके साथ जोड़ी है और वो है पैमाइश, उसको भी हम ऑनलाइन लाए हैं और ये 1 नवंबर को पूरे हरियाणा वासियों को समर्पित की जाएगी।
डिजिटल इंडिया के दौर में हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने पारदर्शिता, सुशासन और नागरिक सुविधा को मजबूत बनाने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में गौशालाओं, किसानों और राजस्व प्रशासन को पूर्ण रूप से डिजिटल बनाने का काम तेजी से चल रहा है। ये प्रयास न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाले हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और गौवंश संरक्षण को नए आयाम देने वाले हैं।